नमस्कार, डिस्क्लोजर विद विनोद में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ डिस्क्लोज करेंगे संजीव शर्मा, कांग्रेस से हैं, और अनिल शर्मा, आल पंचायत कॉन्फ्रेंस के चीफ। दोनों का स्वागत है। और बड़ी बात यह है दर्शकों की बैक टू विलेज 5 कल से शुरू होने वाला है। ये 1, 2, 3, 4 और 5वां पड़ाव कितने कामयाब हुए, इस पर हम चर्चा करेंगे। शुरुआत में करूंगा अनिल जी। अनिल जी, ये जो एक्सरसाइज है क्या फर्टाइल लगती है? क्या यहाँ आपको लगता है कि इससे कुछ आउटकम्स निकलते हैं? देखिए विनोद जी, सबसे पहले तो मैं इस सरकार के इस कदम का स्वागत ज़रूर करूंगा। मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि ये जो इनिशिएटिव जो है वो गलत है, जहाँ नेगेटिव इनिशिएटिव है। ज़रूर इनिशिएटिव जो है वो सरकार की तरफ से पॉजिटिव ही होगा, लेकिन ग्राउंड पे अगर हम लोग देखें, ग्राउंड की मैं बात करूंगा, बैक टू विलेज फर्स्ट जो है जब हुआ, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ और अब 5th की शुरुआत जो है वो कल से 7 तारीख से जो है 5वें फेज़ की जो है वो शुरुआत हो रही है और 16 तारीख तक ये प्रोग्राम जो है वो चलेगा। और इस प्रोग्राम में ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस बतौर प्रेसिडेंट होने के नाते मैं आपके माध्यम से तमाम जम्मू कश्मीर की जो आवाम है और जो रूरल एरिया की है, जो देहाती एरिया से बिलोंग करती है आवाम, उनसे मैं गुजारिश करना चाहूँगा और उनके साथ साथ जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से वाबस्ता हैं, उनसे भी मैं गुजारिश करना चाहूँगा, प्रार्थना करना चाहूँगा कि जो भी इस बार ऑफिसर साहबान आपके पास आएंगे ये 5th फेज़ के लिए, उन ऑफिसर साहबान के पास आपने 3 सवाल जो है वो रखने हैं जी। सवाल नंबर पहला कि जो 4 फेस हुए उसका आउटकम क्या हुआ, उसकी प्रोग्रेस क्या हुई। और सवाल नंबर 2, कितने फंड्स गवर्नमेंट ने जो है बैक टू विलेज के लिए मुहैया करवाए। और सवाल नंबर 3 और बड़ा अहम सवाल, जम्मू कश्मीर के अंदर 4198 पंचायतें हैं और कुल मिला के मैं ये दावे से कह सकता हूं कि 100 पंचायतों के बीच में सीनियर ऑफिसर जो हैं, चाहे सीनियर IAS ऑफिसर हों, सीनियर KS ऑफिसर हों, वहाँ उनकी मौजूदगी दिखाई दे रही है। बाकी 4000 पंचायतों के अंदर हम देख रहे हैं कोई AWE कहीं पे JE, कहीं पे लेक्चरर, कहीं पे हेडमास्टर, कहीं पे प्रिंसिपल को भेजा जा रहा है। अब सवाल लोगों का ये पूछना बनता है कि जो ऑफिसर आपके पास लेक्चरर, आपके पास प्रिंसिपल, आपके पास AWE, JE जो आ रहे हैं, क्या उनमें ये दम है कि वो एक कमीशन सेक्रेटरी को से या किसी डिपार्टमेंट से जो है वो सवाल कर सके? माफ़ कीजिएगा। तो ये सवालात जो है ये पूछना जो है वो ज़रूरी है। बिल्कुल अनिल जी, मैं संजीव से जानना चाहूँगा। संजीव जी, खुद ही इन्होंने ऑलमोस्ट सारा कर दिया कि ये एक्सरसाइज को गलत नहीं ठहराया, और लेकिन उन्होंने कहा कहीं लेक्चरर्स भेजे जा रहे हैं, कहीं प्रिंसिपल भेजे जा रहे हैं। प्रिंसिपल अपने कॉलेजेस में या अपनी हायर सेकेंडरी में अपने से पैसा नहीं खर्च सकते, वो पंचायत में जाकर के लोगों की डिमांड्स को कैसे फुलफिल करेंगे? विनोद जी, सबसे पहले जितने भी श्रोता हैं उनको नमस्कार। तो जो बातें अनिल जी ने कही हैं, तो उनकी बातों से लगता है कि ये जो बैक टू विलेज का जो प्रोग्राम है, जो कार्यक्रम है, उससे वो कितने खुश हैं और कितने वो सहमत हैं। मैं तो ये जो बैक टू विलेज का जो कार्यक्रम है, वैसे सिर्फ एक समय की बर्बादी समझता हूँ और पैसों की बर्बादी समझता हूँ। कि जिस तरीके से अब कि जितने भी जो जहाँ के हमारे जो अफसर हैं, वो सारे के सारे इंगेज हो जाएंगे, कुछ दिनों के लिए वो गांव में चले जाएंगे। अब जहाँ पे उनका अपना ऑफिस है, जहाँ पे उनका अपना हेडक्वार्टर है, अगर तहसीलदार है, जम्मू तहसीलदार है, अगर कोई म्यूनसिपैलिटी का कोई बड़ा जो कि अधिकारी है, जब वो अपने दफ्तर छोड़ के गांव में चले जाएंगे, अब वहाँ पे तो वो कुछ करेंगे नहीं। वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे जायज़ा लेंगे, वहाँ पे जाके फ़ोटो खिंचवाएंगे, लोगों से मिलेंगे, तो वो 2-3 दिन की एक्सरसाइज करके वापस आ जाएंगे। लेकिन जो 2-3 दिन अब जो लोग हैं, जो जनता है, जब वो उन अफसरों के दफ्तर में जाती है तो वहाँ पे कोई होता नहीं। वो लोग भी दरबदर होते हैं, जहाँ का काम सफर हो जाता है वहाँ पे कुछ होता नहीं। तो ये जो बैक टू विलेज
इनका एक फेज़ 1 था, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4, जितने भी जो फेज़ हुए हैं वहाँ पे हम जानना चाहते हैं सरकार से कि आपने इतनी बारी बैक टू विलेज का जो कार्यक्रम था, आपके केंद्र के मंत्री भी आए, लेकिन पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर केंद्र के मंत्रियों का दौरा करा दिया। संजीव जी, सरकार जब डोर स्टेप पे आती है तो उसको सराहना चाहिए। विनोद जी, विनोद जी, डोर स्टेप पे आके अगर कोई लोगों का काम हो तो कोई उसको सहराए भी। अभी जहाँ पे जम्मू शहर के अंदर पिछले 2-3 महीनों से वो कैंप लग रहे हैं, जहाँ पे जी बीपीएल के राशन कार्ड बनेंगे, जहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट बनेंगे, जहाँ पे ये होगा। आप कभी जो कैंप होता है, कैंप का दौरा करे जाके, आपको पता चलेगा वहाँ पे क्या हो रहा है। वहां पे ऑनलाइन करने के लिए 2-3 लोगों को बिठा दिया जाता है, वो प्राइवेट होते हैं। अब जो भी वहां पे आता है उनको कोई लेना देना है नहीं, उनको सिर्फ कि ऑनलाइन फॉर्म जो भरना है और पैसे लेने हैं। लोग धड़ाधड़ ऑनलाइन फॉर्म भराए जा रहे हैं, बाद में ना वो मिलते हैं, ना किसी का कोई राशन कार्ड बीपीएल बन रहा है, ना किसी का इनकम सर्टिफिकेट बन रहा है। और जहाँ पे जो वहां पे रेवेन्यू के जो अधिकारी होते हैं वो भी पूरा का पूरा दिन कैंप में एंगेज होते हैं, दफ्तर में कोई काम ही नहीं होता। अरे भाई, जब आपको इस तरीके के कैंप लगाने हैं, आप जो रेगुलर जो वहां पे अधिकारी हैं उनको क्यों वहां पे एंगेज कर रहे हैं? वहां का काम कौन करेगा? कुछ लोगों को अगर किसी चीज का फायदा मिले तो बात है ना। अब इतने इन्होंने वहां पे बैक टू विलेज के जो किए, कितने फेज हुए वहां पे, आप मेरे को बताओ कि क्या फायदा मिला? अब जहाँ पे जब ये गए, गांव में जाके जहाँ इन्होंने कोई स्कूल खोला है, कोई डिस्पेंसरी बनाई है, कोई कॉलेज बनाया है, कोई क्या किया वहां पे जाके? सिर्फ यही किया जाके कि गांव में गए, वहां पे 2-3 फेजों में जब वो वापिस आए, आके जो गरीब जो आदमी था, जो कोई था, जो सरकार की एक स्कीम थी पेंशन की, वो भी उन्होंने बंद कर दी जी। जो लोगों का लोग कोई 200-400 रुपया जो बिजली का किराया देते थे, आज वहां पे इतने मीटर लगा के उनका जो किराया था वो हजारों में बढ़ा दिया। डिपो में राशन जो पहले राशन की 2 गुत्थियां मिलती थी एक फैमिली को 20 किलो, अब एक जो मेंबर है उसको पता 3 किलो 3.5 किलो देते हैं। अगर 3 मेंबर हैं, 2 मेंबर हैं, 7 किलो राशन दे रहे हैं। जो सरकार राशन नहीं दे पा रही है, बिजली नहीं दे पा रही है, पानी नहीं है। अब जहां पे भी शहर के अंदर भी हुआ माई टाउन माई प्राइड, अब हम भी हैं, तो हमारे भी यहाँ पे कारपोरेटर्स हैं। लोगों ने अपने पूरे मेमोरेंडम बना के दिए, किसी ने ट्यूबवेल के लिए बोला, किसी ने स्कूल के लिए बोला, किसी ने जो मेन ड्रेन के लिए बोला, कुछ भी नहीं हुआ। अनिल जी, रोड पे है ही कुछ नहीं। आप मुझे बताइए कि पहले बैक टू विलेज 1, बैक टू विलेज 2 आपने लोगों को न्योता दिया, अपनी पंचायत के लोगों को बुलाया, अब आहिस्ता आहिस्ता वो फीका पड़ता जा रहा है। 1, 2, 3, 4 मरतबा लोग आते हैं, ऑफिसर्स आते हैं, ऑफिसर्स के साथ आप अपनी कमिटमेंट दोहराते हो, अपनी ग्रीवेंसेस बताते हो, लेकिन उसको फुलफिल नहीं होता है। तो वो 5वीं बार क्यों आएंगे लोग आपके बैक टू विलेज 5 में? देखिए विनोद जी, ऐसा है कि बैक टू विलेज फर्स्ट जब स्टार्ट हुआ था तो आपने भी इसमें काफ़ी सारी खबरें जो हैं वो की हुई हैं कि लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है पंची सरपंची, उन्होंने ऑफिसर साहबान का मकदम किया, स्वागत किया, इस्तकबाल किया जी। बड़ा अच्छे एक माहौल में और बड़ी खुशी से ये सारी चीज़ें जो है वो की गई। और मैंने पहली मर्तबा जम्मू कश्मीर के अंदर देखा कि हमारे ग्राम सभा के जो मेंबरान होते हैं, और जब वहाँ पे ग्राम सभा लगवाई गई इसी बैक टू विलेज प्रोग्राम के अंदर, जब वार्ड सभा लगवाई गई तो बड़ी तादाद में लोगों ने उसमें शिरकत जो है वो की। और सरकार की जो गलती जो है, मैं उस पर कोट करना चाहूँगा, सरकार ने उन ऑफिसरों को ये कहा कि आप लोगों से कहें कि जितने भी आपने काम रखवाने हैं, जो आप गांव में तरक्की और तामीर चाहते हैं वो लिखवा दें। लोगों ने लिखवा दिए। जब सेकंड बैक टू विलेज आया तो पहले वाले बैक टू विलेज के कोई प्रोग्राम ज़्यादा जो काम लगवाए थे उनमें ज़्यादा रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया सामने जी। तो सेकंड बैक टू विलेज में हमने देखा कि ग्राम सभा में जो शिरकत थी वो लोगों की 50% हो गई। थर्ड बैक टू विलेज में 50% से घटकर जो है वो 10% रह गई। और फोर्थ में आपने देखा होगा कि लोग आए नहीं,
ग्राम सभा के ऑफिसर आए और ऑफिसर पहली मरतबा रात को वहाँ पे रहे भी, और दूसरी मरतबा वो सुबह आए शाम को चले गए, तीसरी मरतबा ऐसे ऐसे कर्म जो है वो कम होता गया। और मुझे लगता है कि 5वें बैक टू विलेज में ऑफिसर जो आएंगे वो भी जो है ह्यूमिलेशन भी फील करते हैं, क्योंकि लोग जब उनसे सवालात करते लेकिन हैं। अनिल जी, आपका भी दायित्व बनता है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, आपको इस कार्यक्रम को सफल बनाना चाहिए था, आपको भी सुझाव देने चाहिए थे। आप ही मुझे थोड़ी सी राय दे दें कि हम किस तरीके से उसको सफल बनाएं। मतलब हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है वो अपनी कंट्रीब्यूशन कैसे कर पाए। उनका फर्ज ये है कि वो लोगों को ग्राम सभा में लाएं। उन्होंने लाया, पहली मर्तबा लाया, दूसरी मर्तबा लाया, तीसरी। अब वो कब तक उनको वहां पे बिठा कर रखें? लोग टाइम जाया क्यों करेंगे? किस लिए टाइम जाया करेंगे? मतलब लोग क्या करें कि लोग, गांव के लोग क्या, जे ऑफिसर साहबान क्या समझते हैं कि गांव के अंदर, देहात के अंदर लोग रहने वाले जो हैं वो क्या फ्री बैठे हुए हैं? क्या वो, उनके पास कोई काम धंधा नहीं है? तो क्या अनिल जी, ऑफिसर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो फ्री बैठे हुए हैं? बिल्कुल, ऑफिसर तो तनख्वाह लेता है जी, वो तो मुलाजम है अवाम का, वो तो लोगों का मुलाजम है, उसको तो आना है। अगर एक ऑफिसर आज की तारीख में 2.5 लाख तनख्वाह ले रहा है, 2 लाख ले रहा है, 1.5 लाख ले रहा है, तो उसको 5,000 रुपया रोजाना तनख्वाह मिल रही है। यानी अनिल जी का साफ कहना है कि ये फ्रूटफुल नहीं है। देखिए, सी बात, आप देखिए खुल के बोलिए ना। ठीक है, आपसे भाजपा से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन देखिए विनोद जी, मैं एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं। जहां पे मैं बतौर प्रेसिडेंट ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस आपने मुझे बुलाया है, लेकिन आपका ताल्लुक भाजपा से भी है। मैं अपनी बात मुखरता से जो रख रहा हूं वो एज ए सरपंच भी रख रहा हूं। मैं एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी हूं, मैं लोगों का नुमाइंदा हूं, मैं लोगों का जवाबदेही हूं। अब लोग जब एक सरपंच को, पंच को बार बार ये पूछेंगे कि भाई साहब आपने मुझे बैक टू विलेज फर्स्ट में बुलाया, आपने मुझे सेकंड में बुलाया, आपने मुझे थर्ड में बुलाया, आपने मुझे फोर्थ में बुलाया, इसकी आउटपुट क्या निकली? आपने उन लोगों ने, जो ऑफिसर आए, जो सरकार ने बैक टू विलेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में आपको दिया क्या? आप क्यों ज्यादा इतना पॉजिटिव इनिशिएटिव जो है वो ले रहे हो? मैंने आज भी, मैं आपके माध्यम से मैं ये जरूर कहूंगा जम्मू कश्मीर की आवाम को, बैक टू विलेज में जाएं। लेकिन सवाल जो हैं वो 3 सवाल मेरे हैं, वो 3 सवाल आपको अफसरों से पूछने चाहिए। पहला, आपने अमाउंट क्या दिया? पूरे 4 बैक टू विलेज हो गए, आपने क्या अमाउंट दिया? दूसरा, कितने काम आपने करवाए? और तीसरा, आप जिन पंचायतों में लेक्चरर, जेई, एडब्ल्यूई लेवल के ऑफिसर भेजते हैं, और जिन पंचायतों में कोई 1% पंचायतों में आप सीनियर आईएएस ऑफिसर और सीनियर केएएस ऑफिसर भेजते हैं, क्या जिन पंचायतों में आप दूसरे सरकारी कर्मचारी भेज रहे हैं उनकी अनदेखी नहीं हो रही है? आप जो प्रोग्राम 7 तारीख से लेके 16 तक कर रहे हो, आप अगर इसको बढ़ाकर 2 महीने का प्रोग्राम कर दें, आप इस तरीके से करें कि हर एक पंचायत के अंदर सीनियर ऑफिसर जो है पहुंचे। कम से कम जब सीनियर एक कमिश्नर सेक्रेटरी रैंक का ऑफिसर जब जाता है तो विनोद जी कम से कम उसकी सुनवाई होती है। एक लेक्चरर जब जाएगा, एक जेई जाएगा, क्या जेई की, लेक्चरर की या प्रिंसिपल की ये हिम्मत है कि वो किसी डिपार्टमेंट को, किसी विभाग के एचओडी को फोन करके ये पूछेगा कि आपके कर्मचारी यहां पे काम नहीं कर रहे हैं? वो सिर्फ पेपर वर्किंग है, सिर्फ पेपर वर्क हो रहा है। हाँ, इनिशिएटिव जो था सरकार का शुरुआती दौर में पॉजिटिव था, उसमें हम कोई डिनाई नहीं करते, इनिशिएटिव ठीक था, लेकिन इस कर्म को थोड़ा सा ठीक करना होगा। संजीव जी, अब देखिए, अर्बन लोकल बॉडीज का कार्यकाल भी समाप्त होने वाला है 14 नवंबर को, पंचायतों का कार्यकाल भी समाप्त होने वाला है, विधानसभा के चुनाव ये करवा नहीं रहे हैं। क्या इस तरह के जो इनिशिएटिव्स हैं, जो सरकार और आवाम के बीच में वेज क्रिएट हुआ है, जो खाई बनी, दूर किया जा सकता है? देखो विनोद जी, ये जो इन्होंने जो बैक टू विलेज के जो इन्होंने कार्यक्रम जो शुरू किए हैं, तो अब जहाँ से हमें तो यही लगता है कि आने वाले समय में कि असेंबली का चुनाव तो इन्होंने करवाया नहीं जी। अब ये जो लोकल बॉडी का था, जो अर्बन लोकल बॉडी का था, जो कॉर्पोरेशन के चुनाव थे, इनका भी समय पूरा होने जा रहा है, इसका भी कोई चुनाव कराएंगे नहीं, अब तो कोई लग नहीं रहा। तो मेरे को नहीं लगता है कि आने वाले समय में ये पंचायत का चुनाव भी कराएंगे। आने वाले समय में ये इसी तरीके से बैक टू विलेज, क्योंकि एक बात मेरे को समझ नहीं आ रही कि जब वहाँ पे कि पंचायतों में चुने हुए नुमाइंदे हैं, वहाँ पंच है, सरपंच है, तो फिर ये बैक टू विलेज वाला ये क्या मतलब कि मेरे को कोई समझ नहीं आ रहा ना। जब लोगों ने वहाँ पे चुन के अपने सरपंच दे दिए, पंच दे दिए, डीडीसी के मेंबर दे दिए, बीडीसी है,
तो उनकी डिमांडें पूरी करो। आपने नया एक तरीका बना दिया कि बैक टू विलेज। तो इसी तरीके से आप जिस तरह से के जो जम्मू अर्बन है, जो शहर का जो है, जहाँ जैसे कि इन्होंने एक स्मार्ट सिटी का जो कार्यक्रम चलाया हुआ है, आप जाइए कभी जो काम हो रहा है उसको जाके देखिए क्या हालत है। नीचे जो ड्रेन है वो पुरानी है, उसके ऊपर वो टाइलें लगाई जा रही हैं। नीचे नाला जो है वो बंद है, वो चलता ही नहीं। ऊपर ड्रेन लगाई, ऊपर टाइलें लगाई जा रही है। स्मार्ट शहर बनाया जा रहा है। अरे स्मार्ट शहर बनाना है, पहले वहाँ पे बिजली का बंदोबस्त करो, पहले वहाँ पे पानी का बंदोबस्त करो, फिर वहाँ पे नालियाँ नाले बनाओ, फिर जाके आगे जो वो चीज़ें बनती हैं। अभी जो शहर के अंदर पीछे जब ये स्ट्रीट लाइटें लगाई गई, नया एक प्रोजेक्ट था कि पूरे शहर के अंदर स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। बड़े बड़े वायदे किए गए कि जम्मू शहर इस तरीके से चमकेगा जिस तरीके से टोक्यो। संजीव जी चमक तो रहा है, कभी आप तो मैं आपको एक चीज बताऊं, और रोहित पेपर में निकली तो सही। मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूं, जब सरकार इतना खर्च करती है जी, इतना खर्च करने के बाद आप कभी भी जाइए, उसमें क्या था कि जो एक स्ट्रीट लाइट नहीं लगेगी, वो लाइट भी नहीं होगी, लाइट का फ्रेम भी होगा और वो उसमें तार भी नहीं होगी, उसमें स्विच भी नया होगा, फ्रेम वही रहे, तारें वही रही, और उसके बीच में जाके वो लाइटें ठोक दी। वो कभी चलती हैं, कभी बंद होती हैं। आज बार बार बोलने के, आज अगर किसी की किसी एरिया में 2 लाइटें अगर खराब हो जाए। आप विपक्ष के हैं, कभी शाम को निकले, आपको पता चलेगा रोशन हुआ है शहर। विनोद जी, मैं आपको अरे मैं कहता हूँ, अरे मैं कहता हूँ कि मेरी बहन खुद कारपोरेटर है, मेरी बहन खुद कारपोरेटर है। हमें पता है कि कितनी दिक्कत आती है। अगर कहीं पे 4 लाइटें खराब हो जाए, उसको ठीक कराने के लिए आप किसी को बोलो, कोई सुनने को तैयार नहीं। कोई एक आधा अधिकारी कोई है जो उसमें रिस्पांस कर जाता है और जाके वो ठीक हो जाती हैं। आज भी वही दिक्कत है। ठीक है, आपको लगता होगा जैसे जो मेन जगह है, जहाँ पे जैसे ये तवी वाले पुल हैं, जहाँ पे चमक रही हैं लाइटें, जो कोई ग्रीन बेल्ट का एरिया होगा, ये भी चमक रहा होगा। लेकिन सिर्फ जो शहर है वो इतना नहीं है, 75 वार्ड्स हैं। आप कभी थोड़ा आउटर जाके निकलिए, वहां देखिए क्या हालत है। सरकार ने करोड़ों अरब रुपया खर्च किया है इसमें, तो उसके बावजूद भी आज ये शहर की ये हालत है। और जो स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, देखिए जाइए, सिर्फ जो ठेकेदार हैं वो अपने बिल बनाने में व्यस्त हैं और कुछ नहीं है। बुरी हालत है। आज की थोड़ी सी बारिश होती है, पूरे शहर के अंदर पानी हो जाता है। अरे क्या है, कोई ड्रेनेज सिस्टम तो बनाइए। या सिर्फ वही बनाना है कि साइडों पे जिस तरीके से अभी ग्रीन बेल्ट पार्क में अभी मैं आ रहा था, देख रहा था, वहां पे टाइलें लगी हुई हैं, बहुत अच्छा लगता है, साफ सुथरा लग रहा है। जब बारिश होगी तो वो पानी जाएगा कहाँ पे, लोगों को घरों में जाएगा। आप ऊपर से चमका रहे, नीचे क्या है। चलिए अनिल जी, आप हमें बताइए कि बैक टू विलेज 5 को कैसे कामयाब बनाया जा सकता है, क्या लूप होल्स हैं जिनको दूर करने की जरूरत है। देखिए विनोद जी, जो संजीव जी बात कर रहे थे कि ऐसे नीचे ड्रेन के नीचे जो है वही गंदगी है और उसके ऊपर टाइल लगा के उसको पॉलिश किया जा रहा है। ये सिर्फ इसी जगह नहीं है, जो पॉलिटिकल सिस्टम में भी यही है कि गंदगी को पॉलिश पुलिश करके उसको किसी को जनरल सेक्रेटरी, किसी को वाइस प्रेसिडेंट, किसी को सेक्रेटरी बना दिया जाता है। और जो अच्छे लोग होते हैं, जो एक स्टाफ होता है अच्छा जो है, उसको पीछे धकेला जाता है। जे हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हर एक जगह पे ये चीज़ें जो है पॉलिटिकल सिस्टम में भी है, वही चीज़ें दिखाई पड़ती हैं ग्राउंड पे भी। अब सवाल आपने कहा कि किस तरीके से जो है इसको कामयाब जो है वो कैसे बनाया जाए। देखिए, हमने अपनी तरफ से अपील की है कि ये चीज़ें जो हैं सरकार पूरी करे और लोग भी ये चीज़ें वहाँ पे आकर पूछें, लेकिन लोग शिरकत ज़रूर करें ग्राम सभा के अंदर, और इस बैक टू विलेज में शिरकत जो है वो लोग ज़रूर करें। हम ये कभी नहीं कहेंगे कि लोग उसमें ना आए, क्योंकि कोई भी अगर पॉजिटिव इनिशिएटिव हो सरकार का, उसको एंड तक हमें जाना चाहिए। अनिल जी, पहले तो आपने लोगों को डिमोरलाइज कर दिया,
पहले में 100% दिया है, फिर नहीं, 50 से 15% दिया है। मैं अभी भी क्लियरिटी से ये कह रहा हूं, जाएं जरूर लोग वहां पे 3 सवालात पूछें, वहां पे जाके जो ऑफिसर आ रहे हैं उनको पूछें कि क्या फंड्स आपने कितने दिए, कितने फंड्स आपने काम जो हैं, जो 4 बैक टू विलेज में हम गांव वालों ने इसी पंचायत में बैठकर काम लिखवाए थे, उन कामों को आपने क्या करवाया। क्या सरकार का यही दायित्व बनता है कि आप बैक टू विलेज करवा रहे हैं और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से काम हुए पड़े हैं, चाहे वो सरपंच पंच के माध्यम से, चाहे वो बीडीसी डीडीसी के माध्यम से काम हुए हैं, क्या उनके फीते काटने के लिए सरकार ने ऑफिसरों को भेजा है? आप देखिएगा कल के बाद ये शुरुआत हो जाएगी आपके चैनलों के ऊपर भी कि वहां पे गए ऑफिसर, कमिश्नर सेक्रेटरी वहां पे इनॉग्रेट किया, वहां पे गए, वहां पे फीता किसी ने काटा गया। अब वहां पे जब रोड एक बनती है तो रोड बनाने के लिए जमीन लेना, उस पे 100 झगड़े होते हैं, कोई लेन बनाना, कोई ड्रेन बनाना, कोई डेवलपमेंट के वर्क करवाना गांव के अंदर। आज बहुत सारे मसले गांव के अंदर होते हैं, उनको निपटाने के लिए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ने बड़ी मेहनत की होती है। और जब फीते काटने की बात आती है तो हमारे महाशय जो हैं, ब्यूरोक्रेट जो हैं, वो आगे आ जाते हैं। और सरकार की यही पॉलिसी है, बेसिकली सरकार की एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी ये है कि जहां लेजिस्लेचर नहीं है, असेंबली नहीं है, और हम प्रॉक्सी गवर्नमेंट जो है जहां पे चलाएं, गांव गांव में जाकर फीते कटवाएं, लोग इनको हाथ डालें अफसरों को और जय जयकार करें, ताड़ियां बजाएं कि सरकार बहुत कुछ कर रही है। ये गलत है। जो काम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से हुआ है, लोगों के चुने हुए नुमाइंदों के माध्यम से हुआ है, वो सरकारी नौकर उसका फीता कैसे काट सकता है? ये बिल्कुल गलत है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के भी खिलाफ है, ये डेमोक्रेसी के भी खिलाफ है। संजीव जी, पीछे कुछ ऐसी शिकायतें भी आई थी कि फेस 1 में एक फीता काटा गया, दूसरे में भी उसी को फीता काटा गया। देखिए विनोद जी, ये जिस तरीके से हमारे दोस्त अनिल जी ने कहा है, सरकार की जो मंशा है, क्योंकि उन्होंने जहाँ पे अपना जो सर्वे करवा लिया है, उनको पता है कि जहाँ पे उनकी जो जमीन है वो खिसक चुकी है, तो सरकार अब कोई ना कोई बहाने बना के कि पहले जिसे विधानसभा के चुनाव नहीं, अब कारपोरेशन के नहीं, मेरे को लगता नहीं उसके बाद पंचायत के भी कराएंगे, लोकतंत्र का गला घोट रही है ये भारतीय जनता पार्टी। तो ये बिल्कुल गलत है। इनको जहाँ पे चुनाव कराने चाहिए, लोगों के चुने हुए नुमाइंदे होने चाहिए। आज जिस तरीके से जो ब्यूरोक्रेट्स है, ब्यूरोक्रेट्स की किसी की तरफ कोई जवाबदेही नहीं है, आज कोई पूछने वाला नहीं है। आज जहाँ पे लोगों की जो चुने हुए नुमाइंदे होते थे, वो अब कोई रहेगा नहीं, और 10 दिन के बाद ये कारपोरेशन खत्म हो जाएगी। 14 नवंबर को ये कारपोरेशन खत्म हो जाएगी। अब उसके बाद इस सरकार को चाहिए कि विधानसभा का चुनाव कराएं, उसके साथ कारपोरेशन का कराएं, पंचायतों का आगे मत चुनाव होने चाहिए। इस तरीके से ब्यूरोक्रेट जो है, अगर आप किसी भी दफ्तर में चले जाओ तो वो तो वहां पे किसी को मिलते ही नहीं जी। उनकी किसी की तरफ कोई जवाबदेही नहीं है। आज जनता परेशान है, लोग जाएं तो जाएं कहां पे? जो इन्होंने बड़े बड़े वायदे करके जो लोगों को जो ठगा यहाँ पे कि अच्छे दिन आएंगे, आज ये जनता देख रही है। और आने वाले समय में जितना ये देर करेंगे, जितना ये चुनावों को लटकाएंगे, जनता इनको जवाब देगी। ये जो आपने जो बैक टू विलेज वाला, ये टोटल ड्रामा है जी। मैं सीधे शब्दों में कहना चाहता हूं, सिर्फ ये समय की बर्बादी है। 7 दिन के लिए जिस तरीके से सारे अफसर जो एक टूर पे होंगे, पिकनिक पे होंगे, और जनता जहां पे जो दफ्तरों के अंदर दर-बदर होगी, कोई किसी का कहीं पे कोई काम नहीं होगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि इसका कोई फायदा नहीं होगा। सिर्फ ये लोग जो होंगे, इसमें जिस तरीके से आपको बताया गया कि पहले लोग जितने आए, अगले में वहां पे 50% आए, फिर 20% आए, फिर 10% आए, तो ये टोटल फ्लॉप हो जाएगा। और लोग जो दफ्तरों में जाएंगे, उनको वो वहां से वो दर-बदर होकर वापस आएंगे, बिल्कुल कोई भी काम नहीं होगा, जीरो होगा, और ये टोटल फ्लॉप है। अनिल जी, आप भाजपा से ताल्लुक रखते हैं और इन्होंने सीधा सीधा कहा है कि डर के मारे आप चुनाव नहीं करवा रहे हैं। देखिए, जमीन खिसक गई है। देखिए, अब आपने मुझे भाजपा के साथ जहाँ पे मेरा नाम जोड़ी दिया है, तो मैं ये ज़रूर इनको कहूँगा कि ये अपोजिशन पार्टियाँ जितनी भी हैं, इनका ये दायित्व बनता है इस वक्त, क्योंकि डेमोक्रेसी जो है, वो लोकतंत्र जो है, वो चुनाव के साथ जो है वो देखा जाता है। तो
आपको अपोजिशन पार्टियों को, जितनी भी अपोजिशन पार्टी हैं, इन लोगों को प्रोटेस्ट करने चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए, बुलंद करनी चाहिए और जम्मू कश्मीर की आवाम को चुने हुए नुमाइंदे पंच और सरपंच दोबारा अपने टाइम पे जो है वो मिले, कारपोरेशन जो है वो अपने टाइम पे मिले, कारपोरेटर म्यूनसिपैलिटी कमेटियाँ अपने वक्त पे मिले। इस पे ज़्यादा इनको जो है वो जोर देना चाहिए। अब भाजपा अगर सरकार में है तो भाजपा तो नहीं ना जे प्रोटेस्ट करेगी, जे प्रोटेस्ट करना, जे डिमांड करना, जे मांग करना, जे शोर। अनिल जी, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मिलके आए हैं, सभी सियासी जमातें मिलके आई हैं। देखिए, जब तक आप नहीं करवाएंगे इलेक्शन नहीं होगा। देखिए जब जे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से या स्टेट इलेक्शन कमीशन से या चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से या ये तमाम जे इतने बड़े इंस्टीट्यूशन के हेड से अगर मिलकर आए हैं तो इनको जवाब भी ज़रूर मिला होगा। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि जनता के लिए इस वक्त ज़रूरी ये ज़रूर है कि चुनाव जो हैं वो वक्त पे हों। पंचायतें डिज़ाल्व 9 जनवरी 2024 को हो रही हैं और 9 जनवरी 2024 से पहले पंचायतों के चुनाव होने चाहिए, मुकम्मल तौर पे होने चाहिए और लोगों को इस जमहूरियत का फ़ायदा जो है वो मिलना चाहिए। संजीव जी, क्या मंशा लगती है सरकार की, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की और भारतीय जनता पार्टी की? भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा है वो तो जो हमारे माननीय जहाँ पे जो एल जी साहब है उन्होंने बता दिया कि जनता यहाँ पे जो है खुश है। 80% जनता नहीं चाहती है, 80% जो जनता है वो चुनाव नहीं चाहती है। और जिस तरीके से ये मतलब कि बैक टू विलेज का जो एक दौर शुरू हुआ है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में यहाँ पे कोई चुनाव नहीं होंगे। इसी तरीके से जो बड़े बड़े अधिकारी हैं ये गांव में जाया करेंगे, पंचायतों में जाया करेंगे, वहाँ का जो सर्वे लेंगे। अब जो लोकतंत्र था वो लोकतंत्र ना होके वो जो मतलब कि जो अफसरशाही है उसके हाथ में होगा। मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में इतनी हिम्मत है, इतना दम है कि वो चुनाव का सामना कर सकें। वो जम्मू कश्मीर को अब इसी तरीके से बैक टू विलेज के थ्रू ही चलाना चाहती है। लोकतंत्र का गला घोट के रख दिया है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी। लोगों का जो राज था वो खत्म हो गया जम्मू कश्मीर के अंदर। इनकी यही मंशा जो है वो मेरे को नजर आ रही है। अनिल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संजीव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करते हैं कि बैक टू विलेज 5 सक्सेसफुल हो, लोग पार्टिसिपेट करें और ध्यान रखें अधिकारी भी जो कमिटमेंट करके आए, जो वादा करके आए, उसको जरूर पूरा करें। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।